देखो क्वेश्चन है तुम्हारा इस तरह का, इसको जो है अपन ऐसे फाइंड आउट करना है किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स यूज करके। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय उसका यूज करेंगे तो इसमें जो है चरण बनेंगे। ठीक है, चरणों के थ्रू इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन ए और बी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ए क्या है, बी से ग्रेटर होता है। ठीक है, तो ए क्या है, इसमें बड़ा फैक्टर ए होगा और छोटा बी होगा। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन सा है, ये है, और ये छोटा है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे, ठीक है, अब इसमें यहां पर लिखेंगे नीचे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड ठीक है, क्या बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ क्यू क्या है, क्यू एक पूर्णांक है। ठीक है, और आर क्या है, आर की वैल्यू हमेशा जीरो या जीरो के बड़ी और बी से हमेशा छोटी होगी। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, इसमें पुट करते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन को। चरण पहला बनाते हैं अपन, चरण फर्स्ट। ठीक है, अब इसका इसमें डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड हम अलग से करके देखते हैं। ठीक है, यहां से, ठीक है, इसमें अलग से भाग देते हैं। 4 डिजिट है, 4 डिजिट कितनी बार जाता है, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार। ठीक है, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 0 2 4। ठीक है, ये तुम्हारा रिमाइंडर आ गया। ठीक है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। अब शेषफल को अपन प्लस की जगह रखें और ये मल्टीप्लाई में जो क्वाड्रेंट टोटा यानी कि भागफल। ठीक है, भागफल 3 आ गया प्लस आर की वैल्यू 420। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चरण हो गया। अब अपन सेकंड चरण बनाएंगे, क्योंकि यहाँ जो रिमाइंडर है यानी शेषफल जो है वो 0 नहीं आया है, यहाँ शेषफल क्या आना है, 0 आना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। अब अपन क्या बनाते हैं, चरण सेकंड, चरण 2 बनाएंगे। ठीक है, अब चरण बनाएंगे तो इसमें जो है ये ए बन जाएगा और ये बी बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें ग्रेटर कर देंगे, इसको ग्रेटर है ही। ठीक है, 420। अब इसमें फिर अपन क्या करेंगे, अपन यूक्लिड विभाजन का यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका अलग से अपन डिवाइड करते हैं। ठीक है, 420 का इसमें अलग कितनी बार जाता है, ये 9 बार जाता है। ठीक है, 10 बार ज़्यादा हो जाए, 9 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाए, 0। ठीक है, 9 3 18 की 8 16 1 36 37। ठीक है, ये क्या आ गया तुम्हारा, रेस्ट आ गया यानी कि शेषफल आ गया। ठीक है, अब इसको शेषफल को अपन प्लस की जगह रखेंगे और यहाँ पर जो भागफल है वो कितना है, 9। ठीक है, ये क्यू की वैल्यू हो गई और ये रेस्ट शेषफल हो गया 272। ठीक है, अभी भी ये 0 नहीं आया है, क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट चरण बनाएंगे। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, नेक्स्ट चरण बनाते हैं अपन। जब तक चरण बनते जाएंगे जब तक कि यहाँ पर 0 नहीं आ जाता। ठीक है, चरण थर्ड। अब क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूओं को लेंगे, इनमें से जो बड़ा है उसको ए मानेंगे। ये बड़ा है 420, ये ग्रेटर कर दिया अपन ने 272। ठीक है, इस तरह से अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन का यूज करेंगे, फिर से इसमें इसका डिवाइड देंगे। ठीक है, 420 डिवाइड देते हैं, इसमें अलग से देते हैं 420 का 272। ठीक है, कितनी बार जाता है, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार जाता है। ठीक है, 272। ठीक है,
10 में से 2 गए तो 8 बचे, 2 गए तो 1 बचा, ठीक है। तो रेस्ट कितना आ गया 148, ठीक है। अब क्या करते हैं इसका, यहाँ रेस्ट क्या है, R है 1 और ये प्लस रेस्ट 148, ठीक है। अब इसको रफ कर देते हैं, अभी भी ये 0 नहीं आया, तो अब क्या करते हैं, अब थोड़ा ऊपर से साफ कर देते हैं। अब देखो चरण 4 चल रहा है, क्योंकि थर्ड चरण भाई 0 नहीं हुआ है रिमाइंडर इसका, इसलिए रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 नहीं हुआ है। चरण 4 पर चलते हैं अपन। चरण 4 में इन दोनों वैल्यू को लेंगे, इनमें से बड़ा कौन सा है, 272 बड़ा है, इसको ग्रेटर कर देते हैं इससे 148 से, ठीक है। अब क्या है, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे, 272 इज इक्वल टू 148। अब क्या करेंगे, इसका डिवाइड करते हैं इसका, ठीक है। इधर से अलग से अपन रफ पे डिवाइड करके देखते हैं। देखो 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 1 बार, ठीक है, 148। अब क्या करते हैं, इसमें से घटाते हैं, 12 में से 4 8 गए तो कितना बचता है, 4 बचता है, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 16, यहाँ 1 में 1 बचेगा, ठीक है। अब क्या करें, 16 क्या बचेगा, 6 बचे, 6 में 2 गए तो 6, ठीक है। अब ये रिमाइंडर आ गया तुम्हारा 124। अब क्या करते हैं, ये क्या है तुम्हारा शेषफल 1 और ये कितना बचा है रिमाइंडर 124, ठीक है। अभी भी ये 0 नहीं आया, तो क्या करें, अगेन इसका चरण 5 नंबर बनेगा। देखो कितने चरण बनते हैं इसमें, चरण 5, ठीक है। चरण 5 में इन दोनों वैल्यूओं को लेंगे, ठीक है। 148 ग्रेटर है किससे, 124 से। अब क्या करते हैं, 148 इज इक्वल टू 124। अब इस वैल्यू का इसमें भाग दे के देखते हैं अपन अलग से, ठीक है। 148 में भाग देते हैं अपन 124 का, ठीक है। कितनी बार जाता है, 1 बार ही जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 में से 4 गए तो 4 बचे, 4 में से 2 गए तो 2, ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा, 24 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 24, ठीक है। इस तरह से ये अपन का चरण कौन सा बन गया, चरण बन गया 5। लेकिन अभी भी यहाँ पर 24 आ गया, यानी कि रेस्ट यानी कि शेषफल जो है अभी भी अपन का 0 नहीं आया, ठीक है। तो अपन चरण 6 में बात करते हैं, चरण 6। इन दोनों वैल्यूओं को लेंगे, 124 इज ग्रेटर टू 4, ठीक है। अब क्या करते हैं, फिर अलग से डिवाइड करते हैं इसका, ठीक है। 24 का इसमें अपन अलग से डिवाइड करते हैं। 124 में 24 का कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। कितना होता है, 5 चौक 20 और 5 10, 120 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर रेस्ट कितना बचेगा, 4, ठीक है। रेस्ट 4 बच गया, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस कितना 4। अब क्या करें, अभी भी 0 नहीं आया है, तो अभी भी यहाँ एक और चरण बन सकता है, ठीक है। चरण 7 पर चलते हैं अपन। अब चरण 7 इन दोनों वैल्यूओं को लेंगे, 24 इज ग्रेटर 4, ठीक है। 24, अब क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं 24 में, कितनी बार जाता है, 6 बार, ठीक है। और कितना कंप्लीट जाता है, यानी कि रेस्ट 0 आ जाएगा आपका। देखो कितनी बार गया, 6 बार, 24। यहाँ रेस्ट कितना आ गया आपका, 0 आ गया, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर जैसे ही 0 आ जाता है, जिसके ऊपर वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू क्या होगी, इसका HCF होगी, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, फिर आपका HCF होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, क्या लिखेंगे, ठीक है, इन दोनों अतः और 12576 का HCF कितना है, 4 है, ठीक है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपका क्वेश्चन फिनिश हुआ। नंबर 2 वह एक्सरसाइज 1.1 का है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक q 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। देखो जब अपन धनात्मक समपूर्णांक की बात करते हैं तो वो 2q की फॉर्म में होना चाहिए, और जब विषम धनात्मक पूर्णांक आए तो वो 1+ यानी कि ये सम है और ये विषम, सम और विषम मिलकर के क्या बनाते हैं, विषम बनाते हैं। हमेशा ये अपन जानते हैं कि सम प्लस विषम दोनों बराबर क्या बनता है, विषम बनता है, ठीक है।
और विषम होता है। ये एडिशन की प्रॉपर्टीज है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले अपन मानेंगे कि धनात्मक क्या है, एक पूर्णांक मानेंगे अपनी तरफ से। इसको अपन जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक सम पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक सम पूर्णांक है तथा b इक्वल टू 2 है। अब b इक्वल टू 2 क्यों लिया है, क्योंकि अपन जानते हैं यहाँ पे जो सिमेट्री बनती है वो 2 की फॉर्म में बन रही है। तो यहाँ पर अपन यदि यहाँ 6 क्यू हो, 9 क्यू हो, 7 क्यू हो या 8 क्यू हो तो उसी फॉर्म से अपन 2 की वैल्यू डिफाइन करते हैं। अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो v की जो वैल्यू होती है हमेशा r से कम होती है। ठीक है, इस तरह से होते हैं। तो यहां से अपन को r की वैल्यू पता चल गया। क्या क्या वैल्यू आएंगी r की, एक तो आएगी r की 0 और एक आएगी 1, क्योंकि 2 तो फिर तो अपन यूज कर। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बोलती है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और हेयर अपन जानते हैं ये फॉर्म होती है 0 जो होती है वैल्यू इस तरह से। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट का अपन यूज करेंगे। अब अपन चरण बनाएंगे, चरण लिख लो या केस लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चरण फर्स्ट में हम r इक्वल टू 0 लेंगे, यहां से वैल्यू लेंगे 0 लेंगे, फिर उसके बाद 1 लेंगे। तो r इक्वल टू 0, e इक्वल टू यहां पर पुट करेंगे v की वैल्यू 2 q प्लस r की वैल्यू 0 पुट करेंगे। यहां से e इक्वल टू टी क्यू, ये क्वेश्चन नंबर इसको फर्स्ट दी। यहां पर लिख सकते हैं अपन q क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, q क्या है, एक पूर्णांक है। अब ये क्या है, एक सम वैल्यू है, धनात्मक सम पूर्णांक है ये। और इसके बाद केस सेकंड r इक्वल टू 1, चरण 2। अब केस यानी चरण 2, अब r की वैल्यू 1 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, a इक्वल टू 2q प्लस 1। ठीक है, अब इसको क्या इक्वेशन नंबर 2 यहां पर लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, q एक पूर्णांक है। इस क्वेश्चन को यहां तक कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा ऊपर से रब कर देते हैं। ठीक है, इसको उतार सकते हो या कॉपी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा रब कर दिया हमने। समीकरण 1 व 2 से, अब 1 और 2 समीकरण को देखो। ये 2q क्या है, a इक्वल टू 2q। 2q एक सम पूर्णांक है, क्योंकि ये एक सम संख्या है, क्योंकि इसमें जो है 2 से क्या है, ये विभाजित है, इसलिए ये एक सम पूर्णांक है। ठीक है, तो 2p और 2q प्लस 1 एक विषम पूर्णांक हो गया, क्योंकि इसमें 1 ऐड हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है डिवाइडेड बाई 2 है। ये 2q एक धनात्मक क्या है, सम पूर्णांक है। एवं जब सम पूर्णांक हो गया तो इसमें 1 प्लस ऐड कर दिया तो क्या बन गया, ये विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक किसके रूप का होगा, 2q प्लस 1 की फॉर्म का होगा। अतः लिख सकते हैं यहां पर अलग से, अतः
प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का होगा? 2q प्लस 1 के रूप का होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड उदाहरण हो चुका है अपन का, उदाहरण नंबर 3। अब उदाहरण नंबर 3 क्या बोल रहा है? दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। यानी कि अब धनात्मक जो पूर्णांक है वो विषम पूर्णांक के रूप का लेना है। यानी कि ये अगर ये सम हो जाए तो ये 1 ऐड होकर के क्या बन जाएगा? फिर विषम बन जाएगा। इस फॉर्म से अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हल अब अपन मान लेते हैं, क्या मानते हैं? आप यहीं से मान लें, माना एक धनात्मक क्या लेते हैं हम? एक पूर्णांक ले लेते हैं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं। उसमें क्या है? उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके अपन उसको सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं, माना ए कोई क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक अपन जानते हैं, पहले पिछली वीडियो में अपन ने पूर्णांकों के बारे में फुल डिटेल की थी। यहां से b की वैल्यू कितनी ले से है? देखो बिल्कुल दिख रहा है तुमको, सिमेट्री बन रही है। b की वैल्यू क्या ले लेते हैं अपन? 4 लेते हैं यहां से, ठीक है, इसलिए अपन ने 4 लिया है। और यहां पर जानते हैं क्या? r लेस देन b, ठीक है। और यहां से फिर b r की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? r की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2 और 3, ये 3 वैल्यू होंगी, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अपन जानते हैं, क्या जानते हैं? इस तरह से अपन, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिखेंगे। क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेय? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। r की वैल्यू, r क्या यहाँ पर रिमाइंडर होता है, यानी कि शेषफल, ठीक है। और ये इसकी कंडीशन होगी, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं? इसमें केस फर्स्ट बनाते हैं, यानी कि चरण प्रथम, चरण फर्स्ट में अपन r की वैल्यू क्या लेंगे? 0 लेंगे, उसके बाद 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर उसके बाद 3 लेंगे। तो पहले 0 लेते हैं, तो यहां पर पुट करते हैं, ठीक है। r और b की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। a इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है? 4q प्लस r की वैल्यू 0, a इक्वल टू 4q। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। यहां मान लेते हैं कि q क्या है? एक पूर्णांक है, ठीक है। q क्या है? पूर्णांक है। अब यहां पर अपन अलग से लिख सकते हैं कि 4q क्या है? एक समपूर्णांक है, एक धनात्मक समपूर्णांक है। क्यों धनात्मक समपूर्णांक? क्योंकि ये डिविजिबल बाई 2 है, यानी कि 2 से विभाजित है। अपन जानते हैं कि सम और विषम के बारे में कि सम क्या होते हैं? 2 से विभाजित होते हैं। तो यहाँ पर अलग से लिख भी सकते हैं, वरना कोई जरूरी नहीं है। लास्ट में अपन डायरेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू लिख सकते हैं, ठीक है। अब केस सेकंड पर चलते हैं, चरण 2। चरण 2 r की वैल्यू कितनी लेते हैं? 1। अब r की वैल्यू जैसे ही अपन 1 पुट करते हैं इस थ्योरम, ठीक है, 4q प्लस 1, ये क्या है? 2। अब इसमें क्या है? ये तो अपन जानते हैं सम है, प्लस 1 ऐड कर दिया तो क्या बन गया? एक विषम पूर्णांक बन गया, ठीक है। अब इसको अपन बाद में बिल्कुल सिमेट्री से यही सेम टू सेम लिख सकते हैं अपन। अब क्या है? चरण 3, चरण 3, r की वैल्यू कितनी लेनी है इसमें? 2, क्योंकि 0 ले सके, 1 ले चुके हैं, अब 2। a इक्वल टू 4q प्लस 2, ठीक है। अब इसको देखो, ये क्या है? इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है, तो ये क्या है? डिविजिबल बाई 2 है, यानी कि इसमें पूरी संख्या में 2 का भाग जा रहा है, तो ये क्या है? एक सम प्रकार का बन गया, ठीक है। तो ये धनात्मक समपूर्णांक बन गया है, ठीक है। इसको नंबर अपन क्या दे सकते हैं कि q एक क्या है? एक पूर्णांक है, ठीक है, एक पूर्णांक है। अब चरण 4, अब चरण 4 में क्या लेंगे?
आर की वैल्यू 3 लेते हैं, ठीक है। ए इक्वल टू 4Q प्लस 3, ठीक है। इसको नंबर 4 दे देते हैं, ठीक है। अब देखो अपने पास 4 इक्वेशन बन गई थी, ठीक है। यहां लिख सकते हैं हम, अतः समीकरण किससे, 1, 2, 3 और 4 से। क्या आया था, पहला क्वेश्चन आया था ए की वैल्यू 4Q, उसके बाद आई थी 4Q प्लस 1, उसके बाद आई थी 4Q प्लस 2, उसके बाद आई थी 4Q प्लस 3, ठीक है। अब इसमें देखा था ये अपन ने क्या निकला था, ये संपूर्णांक क्योंकि 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाजित है। अब ये भी क्या है, 2 से विभाजित है, ये दोनों क्या है 2 से विभाजित हैं, तो ये विषम पूर्णांक नहीं हो सकती। तो फिर सब विषम कौन से होंगे, ये वाला होगा और ये वाला होगा, ठीक। कि यहाँ 4Q और 4Q प्लस 2 ये क्या है, एक समपूर्णांक है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर कि 4Q प्लस 2 एक धनात्मक क्या है, सम पूर्णांक के रूप का होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या नहीं होगा फिर ये, इसलिए ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप के नहीं होंगे। तो फिर धनात्मक विषम पूर्णांक के कौन से होंगे, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अतः या इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार इसी को लिख दो, एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 4Q प्लस 3 के रूप का होता है, ठीक है। इस तरह से लिख से अपन समझ सके हैं कि ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2 से विभाजित होते हैं, इसलिए ये एक समपूर्णांक के रूप के हो गए, ठीक है। इस तरह से अपन का क्वेश्चन समाप्त होता है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, काफी लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन ये इसका आंसर बहुत ही छोटा है। देखो, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। अब वह इनकी ऐसी डेयरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे और ये डेयरियां बर्फियों की परात में न्यूनतम यानी कम से कम, न्यूनतम का मतलब कम से कम स्थान घेरे। वह अब प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। अब क्वेश्चन है, यानी कि एक हलवाई मान लो तुम, ठीक है। हलवाई 420 काजू की बर्फियां क्रिएट कर बनाता है और 130 बादाम की बर्फियां बनाता है। अब उनकी क्या करना है, वो एक परात लेता है और उसमें डेयरी बनाता है। उसकी डेयरी का मतलब है बर्फी के ऊपर बर्फी। तो इस तरह से उसकी जो है लाइनें बनाएगा, यानी पंक्तियां बनाएगा, उसको बोलते हैं अपन डेयरी। तो जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा पंक्तियां बन जाएंगी तो अपन पता चल जाएगा कि जो परात है, अगर उसमें इस तरह से डेयरियां बर्फी की, ये काजू की मान लो, ये इसकी मान लो, ये मान लो तुम बादाम की, इससे तो न्यूनतम क्या है, यानी कि कम से कम स्थान कितना घेरती हैं, वो परात का निकल आएगा अपन का, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बर्फियां बन, यानी कि बर्फियों की पंक्तियां बन सकती हैं, वो अपन निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अधिकतम के लिए HCF फाइंड आउट करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके, ठीक है। तो इसके लिए अपन मानते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। HCF निकालते हैं अपन। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि क्या होता है, महत्तम समावर्तक। अब HCF से क्या हो जाएगी, HCF से डेयरी, जो डेयरी होती है यानी कि जो पंक्तियां होती हैं उसमें रखी जा सकने वाली अधिकतम संख्या, अधिकतम क्या निकल आएगी, अधिकतम
क्या करेंगी, कम स्थान घेरेंगी, यानी कि न्यून, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपन को पता चल गया क्या करने का है, अपन को 420 और 130 का HCF फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे। वाई या यहाँ लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन, लेमना होता है प्रमेय से। क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हेयर 0 इज ग्रेटर देन लेस देन आर इज लेस देन बी, ठीक है। इस तरह से होता है ये। तो अपन का केस, ठीक है। तो चरण फर्स्ट में अपन 420 ग्रेटर देन कितना है उससे 130 से, ठीक है। अब इसमें क्या है, बड़ी संख्या का क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं, ठीक है। इस तरह से अपन 420, ठीक है, इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं और यहाँ 130। अब इसका इसमें डिविजिबल भाग दे करके देखते हैं अपन, ठीक है। जाता है ये 3 बार जाता है, ठीक है। 0 0 ये 3, ठीक है, 30। यहाँ रेस्ट आ गया तुम्हारा 30, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस इक्वाटिएंट हो गया, ठीक है, रिमाइंडर 30 आ गया, ठीक है। इस तरह से अपन इसको, अब क्या करेंगे, अब इसमें से 130 और 30 इन दोनों वैल्यूओं को लेंगे, ठीक है, सेकंड में, सेकंड चरण या केस, ठीक है। सेकंड चरण में क्या करेंगे, 130 और इन दोनों नंबरों को लेंगे, ठीक है। 130 इज ग्रेटर 30। अब वही अपन यूज करेंगे, बिल्कुल 130 को इधर रखते हैं इक्वल टू 30। अब इसका इसमें डिवाइड दे के देखते हैं, ठीक है। 130 में किसका डिवाइड देंगे, 20, 4 12 10 आ गया, ठीक है। ये तुम्हारा रेस्ट हो गया, रिमाइंडर हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, 4 प्लस रेस्ट 10 हो गया, ठीक है। अब थोड़ा रब कर देते हैं ऊपर से, ठीक है। अब ये चरण 2 हो गया था। अब चरण लास्ट चरण है। जब तक चरण बनते रहेंगे, जब तक यहाँ पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 नहीं आ जाता, ठीक है ना। अपन अभी शेषफल 0 नहीं आया है, ठीक है। तो अपन इन दोनों वैल्यूओं को लेंगे। 30 क्या है, ग्रेटर है किससे, 10 से, ठीक है। अब इसमें डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, कितनी बार जाता है, डिवाइड हो सकता है इजीली है बहुत, ठीक है। कितनी बार गया, 3 बार गया, ठीक है। 30 रेस्ट कितना आ गया, 0 आ गया तुम्हारा रेस्ट, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही अब ये रेस्ट कितना आ गया, 0। तो ये अपन का क्या होगा फिर, HCF होगा, ठीक है। अब इसका अपन थोड़ा थ्योरी लिखते हैं इसकी, अतः इसको थोड़ा रब कर देते हैं, ठीक है। अतः यहाँ पर लिखो, किसका निकालना अपन ने, 420 और 130 का HCF कितना है, 10 है। अब HCF 10 आ गया, तो इसका क्या मतलब है, दोनों तरह की बर्फियों के लिए 10-10 की डेरियां बन सकती हैं, ठीक है। दोनों तरह की बर्फी 10-10 की क्या बनेंगी, डेरियां बनेंगी, ठीक है। अब देखो ये परात है, इसमें 10-10 की क्या है, काजू की अलग बन गई, इसकी अलग बन गई, बादाम वाली की। तो जो न्यूनतम जो स्थान है, यानी कि कितना स्थान की कम से कम घेरेगी, तो परात में जो रिक्त स्थान आ गया वो निकल आएगा, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा ये क्वेश्चन एग्जाम्पल, ऑल ऑफ एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए थे, परिचय हो गया। अब जो एक्सरसाइज है 1.1, अब उसको नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे।